अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से फ्लोटिंग एक्शन बटन और एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन को अपनी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करेंगे। और एट द एंड मैं आपको एक यूटिलिटी फाइल भी दूंगा जिसकी वजह से आप लोगों को इसके ऊपर एनिमेशन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोटिंग एक्शन बटन होता क्या है। तो ये एक सिंपल बटन होता है जो कि फ्लोट करता रहता है ऑल ओवर स्क्रीन पे, और इसको हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारा कंटेंट स्क्रॉलेबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप जीमेल एप्लीकेशन यूज करते हो तो आपने देखा होगा नीचे कंपोज का बटन आता है। ये इस स्क्रीन का मेन बटन है, इसलिए ये फ्लोटिंग एक्शन बटन में उन्होंने दिया हुआ है और ये स्क्रॉलेबल कंटेंट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग एक्शन बटन। वन इज एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन एंड सेकंड इज सिंपल फ्लोटिंग एक्शन बटन। ओके, सो वी विल लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट बोथ ऑफ देम। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक नया एम्प्टी प्रोजेक्ट बना लिया है। तो यहाँ पे मैं एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लूंगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, फ्लोट मटेरियल फ्लोटिंग एक्शन बटन, रैप कंटेंट, और इसके अलावा यहाँ पे मैं इसका आइकन लगा सकता हूँ। तो लेट्स जूम इन, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आइकन लगाता हूँ विच इज़ गोइंग टू बी SRC की वजह से लगाऊंगा, और यहाँ पे कॉफ़ी का आइकन लगा देते हैं, दिस वन। ऑलराइट, ठीक है, और इसको मैं नीचे से लेके आता हूँ। मेक श्योर कि आप जब भी इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, तो आप इसको 16 dp का मार्जिन दें राइट और लेफ्ट से। और अगर आपकी छोटी स्क्रीन पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज़ करें और उसको सेंटर में कांस्टेंट कर दें, ऐसे सेंटर में शो होना चाहिए। ठीक है, बट एनीवे मैं आपको दिखाता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन, एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन को भी। तो ये रहा हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब हमने एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन को भी देख लेते हैं। तो इसकी एक कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन की जगह से कर देता हूँ एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, और जो हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन है इसको इसके टॉप से कांस्टेंट कर दूंगा और बॉटम से 16 का मार्जिन दे दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पे इसका आइकन SRC से नहीं लगाया जाता, यहाँ पे आइकन सिंपल लूँगा और इसको कॉपी कर दूंगा, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट लूँगा, ऐप नेम ले लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, लाइक आप आइकन का कलर चेंज कर सकते हो, उसके बाद इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। बाय द वे मेरा ये बाय डिफॉल्ट जो ग्रीन कलर दिखा रहा है ये इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मैंने थीम में कलर प्राइमरी कंटेनर यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी कलर प्राइमरी कंटेनर अपनी थीम में सेट कर लेना, तो वही जो प्राइमरी कंटेनर है उनके लिए बैकग्राउंड एज यूज़ कर लेगा बाय डिफॉल्ट एंड स्टूडियो। ठीक है, तो इनका आइकन और टेक्स्ट का कलर इस तरह से कस्टमाइज करना है। जो हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन है इसका आइकन कस्टमाइज करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसकी टिंट सेट कर दूंगा विच इज़ गोइंग टू बी ब्लैक, बैड नहीं वाइट करते हैं। ओके, सो सॉरी, विच इज़ ऐप टिंट। ओके, तो ऐप टिंट यहाँ पे मैंने लगा दिया और इससे देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करते हैं, तो बैकग्राउंड टिंट को कर देते हैं ब्लैक। अब इसके कलर चेंज करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर को वाइट कर दूंगा और आइकन टिंट को यहाँ पे वाइट कर दूंगा और इसकी बैकग्राउंड टिंट को कर दूंगा ब्लैक। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देख लेना। अच्छा, उसके अलावा कुछ और आप इसके ऊपर एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप चाहते हो कि जब मेरा यूज़ स्क्रॉल कर रहा हो तो ये एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन श्रिंक हो जाए, और या फिर ये हाइड हो जाए, या फिर ये हमारा जो फ्लोटिंग एक्शन बटन नॉर्मल वाला है ये हाइड हो जाए। ठीक है, ये भी करना बहुत आसान है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दो बटन ले लेते हैं जिनकी मदद से ना इनको हम टॉगल करेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको रिसाइकलर व्यू और नेस्टेड स्क्रॉल व्यू वगैरह के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत आसान है। तो चलो यहाँ पे दो बटन ले लेता हूँ। वन इज़ गोइंग टू बी मटेरियल बटन, यहाँ पे करते हैं रैप कंटेंट, इसका करते हैं, इसका टेक्स्ट करते हैं टॉगल नॉर्मल फैब। ठीक है, और इसको कांस्टेंट कर देते हैं टॉप से। ठीक है, पेरेंट के साथ इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कांस्टेंट कर देते हैं। कॉपी बनाते हैं इसकी, इसका नाम रखते हैं टॉगल एक्सटेंडेड फैब, और इसको इसके नीचे कांस्टेंट कर देते हैं। ये दो मैंने बटन ले लिए। अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों बटन की एक ID दे देते हैं। इन बटन्स की ID देने के बाद मैं इन दोनों फ्लोटिंग एक्शन बटन की भी ID दे देता हूँ। ओके, तो IDs मैंने दे दी हैं। अब मैं चाहता हूँ ये कि जब भी टॉगल नॉर्मल फैब के ऊपर क्लिक हो तो जो हमारा नॉर्मल फैब है ये हाइड हो जाए, और अगर हाइड हो तो ये शो हो जाए। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टॉगल नॉर्मल एक्सटेंडेड फैब है इसके ऊपर जब क्लिक हो तो हमारा जो एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन है ये श्रिंक हो जाए। ठीक है, अगर श्रिंक किया तो फिर ये एक्सपैंड हो जाए। तो ये किस तरह से करना है, ये भी करना बहुत आसान है। चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में हम आ चुके हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ना बाइंडिंग इनेबल की है। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा कि जब भी क्लिक हो हमारे BTN टॉगल एक्सटेंडेड टॉगल फैब के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से करो कि चेक करो कि हमारा जो नॉर्मल फ्लोटिंग एक्शन बटन है वो हाइड तो नहीं है। तो उसके लिए मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, इफ़ नॉर्मल फ्लोटिंग एक्शन डॉट इज़ शोन, अगर रेड शो कर रहा है तो इसको हाइड कर दो, हाइड, एल्स इसको शो कर दो। ठीक है, उसके अलावा सेम दूसरे के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्ट में सेट करूँगा।
तो कुछ इस तरीके से करते हैं btn टॉगल एक्सटेंडेड फैब डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे चेक करूँगा अगर हमारा एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन एक्सटेंड तो नहीं है, यानी कि एक्सपेंड तो नहीं हुआ उसके लिए कुछ इस तरीके से करूँगा इफ़ एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट इज एक्सटेंडेड, अगर ऑलरेडी एक्सटेंडेड है तो कुछ इस तरीके से करो एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट श्रिंक एल्स एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट एक्सटेंड। ऑलराइट, तो चलो मैं अपना मोबाइल कनेक्ट करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं हमारे पास वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, तो उधर क्लिक करते हैं। तो नॉर्मल फैब को मैंने टॉगल किया तो देखा हाइड हो गया, फिर से इसको टॉगल करता हूँ तो फिर हाइड हो चुका है, पहले शो हो गया था सॉरी, तो ये शो हो गया, ये हाइड हो गया। अब नीचे वाले को भी टेस्ट करते हैं, देखा ये श्रिंक हो गया, अब ये एक्सटेंड हो गया। ऑलराइट, तो अभी ये बटन क्लिक पे करने तो बहुत आसान है। तो आप बोलोगे कि यार मैं चाहता हूँ कि जब मेरा फॉर एग्जांपल रिसाइकलर व्यू है या फिर मैं नेस्टेड रिसाइकलर स्क्रॉल व्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो जब उसके ऊपर स्क्रॉल हो ना, तो जैसे जीमेल के अंदर जो उसका उनका फ्लोटिंग एक्शन बटन वो श्रिंक हो जाता है, तो उस तरीके से मैं किस तरह से करूँगा। या फिर मैं हाइड करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, वो बहुत आसान है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फाइल मिलेगी विच इज़ फैब यूटिल्स, जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। ये सारा कोड मैंने आप लोगों के लिए किया है, तो आपको ये ईजी पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए। आप लोगों ने इस फाइल को कॉपी करना है, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करना है। तो आप अगर नेस्टेड रिसाइकलर व्यू यूज़ कर रहे हैं या फिर आप रिसाइकलर व्यू यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आप इसको लगा पाएंगे। मैं बता दूँगा इस तरीके से। तो मैंने ऑलरेडी एक एक्टिविटी बनाई हुई है विच इज़ आवर एक्टिविटी फैब। ठीक है, मैं सबको एक बार क्लोज कर देता हूँ। सो लेट्स क्लोज अदर, और यहाँ पे चलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया। तो इस वाली एक्टिविटी मैंने एक सिंपल रिसाइकलर व्यू यूज़ किया है। उस रिसाइकलर व्यू के ऊपर मैंने 3 फ्लोटिंग एक्शन बटन लिए मैं सबको यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, ज़रा एक बार इसको मैंने कलर इसका बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लैक, लेट मी जस्ट सेट टू द ब्लैक। ठीक है, बाकी को रहने देते हैं जैसी है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह से हूँ कि जब भी जो हमारा नॉर्मल फ्लोटिंग एक्शन बटन है, जब भी इसके ऊपर स्क्रॉल हो तो ये ना हाइड हो जाए। तो एक्चुअली काम करते हैं, इन सबको ना हटाते हैं और एक ही फ्लोटिंग एक्शन बटन रखते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। लेट मी जस्ट फिक्स इट। मैं जब आपके लिए यूटिल्स बना रहा था तब मैंने ये इसके साथ एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत सारे एनीवे, तो इसको नीचे समझने दें। एनीवे ओके, सो मैंने एक नेस्टेड स्क्रॉल व्यू लिया हुआ है। अभी इसको मैंने हाइड किया हुआ है, उसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले रिसाइकलर व्यू के ऊपर ये सेटअप करना देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी रिसाइकलर व्यू के ऊपर स्क्रॉल हो तो जो हमारा ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है ये ना श्रिंक हो जाए, और जब अपवर्ड स्क्रॉल हो तो ये एक्सटेंड हो जाए। ये किस तरीके से करेंगे, तो चलते हैं अपनी फैब वाली एक्टिविटी में। तो यहाँ पे जितना भी कोड है उसको हटाते हैं ज़रा, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। ये हमारे नीचे सेटअप का कोड है, इसको आप लोगों ने छोड़ देना है। रिसाइकलर व्यू इनिशियलाइजेशन कोड को आपने इग्नोर करना है। तो कुछ इस तरीके से करेंगे, रिसाइकलर व्यू डॉट हाइड फैब ऑन स्क्रॉल, सॉरी श्रिंक फैब ऑन स्क्रॉल। ये वाला फंक्शन आपने यूज़ करना है श्रिंक करने के लिए। तो यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन मैंने यहाँ पे पास कर देना है विच एक्सटेंडेड फैब, और आप चाहें तो इसका थ्रेशोल्ड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका 30 थ्रेशोल्ड है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो चलो ज़रा एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, एज यू कैन सी के जैसे मैं डाउनवर्ड स्क्रॉल करता हूँ तो ये श्रिंक हो जाता है, जैसे अपवर्ड स्क्रॉल करता हूँ तो ये दोबारा एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा चाहूँ तो मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ। हाइड करने के लिए मैं दूसरा फंक्शन यूज़ करूँगा विच इज़ आवर हाइड फैब ऑन स्क्रॉल, और मैं इसको प्ले करता हूँ दोबारा। ऑलराइट, तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो ये हमारा हाइड हो रहा है। ठीक है, इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो आपने इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से आप अगर इसको अपने नेस्टेड स्क्रॉल व्यू के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो आपने ये सेम फंक्शन नेस्टेड स्क्रॉल व्यू के ऊपर यहाँ पे कोड कर लेना है कुछ इस तरीके से, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू डॉट श्रिंक फैब ऑन स्क्रॉल। ये आपका वर्क करने लगेगा। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। उसके अलावा इस सीरीज़ के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा मेरी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी अपडेट्स हो, कोई कोड में एरर हो तो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। So yeah, that's pretty much it for this video. I'll see you in the next one, and Allah Hafiz. Bye. मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा।